हेलो स्टूडेंट, आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट में 2 नंबर का तो सेंटेंस आते हैं इसमें, और इसके साथ साथ में जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। तो असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज कैसे किया जाता है, अर्थात ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, वही मैं बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। देखिए, पहला नंबर है हाउ से सेंटेंस जो स्टार्ट होता है और उसमें जो सेंटेंस के आखिरी में एक्सक्लामेटरी सिंबल लगता है। जैसे ये लिखा है हाउ नॉटी यू आर, ये एक्सक्लामेटरी सिंबल लगा है और इसमें आश्चर्य बोध होता है, अर्थात ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही विस्मय है। तो ऐसे सेंटेंस को जो हाउ से शुरू होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उनको असर्टिव कैसे बदला जाता है। तो हाउ के बाद में या तो कोई एडजेक्टिव शब्द आएगा या फिर कोई एडवर्ब शब्द आएगा, फिर इसके बाद में कोई सब्जेक्ट और वर्ब आएगी। तो उसी तरह से यहां पर जो कोई सब्जेक्ट और वर्ब जो आएगी उसको यहां स्टार्टिंग में रख लेते हैं। इसके बाद हाउ को बेरी में बदल देते हैं और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा होता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है हाउ नॉटी यू आर। अब ये देखिए, इतना यहां से ये लिखा है हाउ, इसके बाद ये है एडजेक्टिव शब्द हाउ नॉटी यू आर, अर्थात तुम कितने शरारती हो, कितने नटखट हो। तो यहां पर ये देखिए, मैंने बताया था यहां पर ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये इसको सीरियल में पहले रखा। असर्टिव करना है हमको सेंटेंस को, इसलिए इसको पहले रखा। इसके बाद ये जो बात हाउ लगा करके एडजेक्टिव या एडवर्ब शब्द है उसको ऐड कर दिया और हाउ को किस में बदल दिया, वेरी में। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया यू आर वेरी नॉटी, अर्थात तुम बहुत ही शरारती हो, और ये एक्सक्लामेटरी सिंबल हट गया और फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हाउ ब्यूटीफुली सी डांसेस। पहले वाले सेंटेंस में देखिए ये एडजेक्टिव था, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ही एडजेक्टिव शब्द होता है, लेकिन जो एडवर्ब शब्द होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है या स्वयं एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसमें देखिए हाउ ब्यूटीफुली सी डांसेस, अर्थात उसके डांसेस, डांस जो है वर्ब है, इसके बारे में ये मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात ये एडवर्ब शब्द है। इसीलिए यहां पर लिखा है हाउ के साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब आए, तो उसको हाउ को हम किस में बदल देते हैं, वेरी में। उसी तरह से ये देखिए, पहले इसको असर्टिव किया, अर्थात ये सब्जेक्ट पहले रखा, फिर ये वर्ब रखा, फिर इसके बाद हाउ को वेरी में बदल दिया और जो ब्यूटीफुली एडवर्ब शब्द था उसको लिख दिया। क्योंकि वेरी एक स्वयं एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बारे में और स्वयं एडवर्ब के बारे में, यहां पर जो एडवर्ब है जो स्वयं एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और स्वयं जो है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। इस तरह से ये वेरी यहां पर लगा दिया जाता है हाउ के स्थान पर। तीसरा वाला सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। अब यहां पर देखिए ताज के बारे में बताया, ताज एक नाउन शब्द है, अर्थात ताज कितना सुंदर है, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, विस्मय है। तो इसी तरह से इसमें भी इसको पहले स्टार्टिंग में असर्टिव करने के लिए रख लिया, इसके बाद हाउ को वेरी में बदल दिया और फिर इसके बाद ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव शब्द है उसको लिख दिया। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फास्ट सी स्पीक्स। अब यहां पर देखिए मेन वर्ब है, सी के बारे में ये नहीं बता रहा क्योंकि ये एडवर्ब शब्द है, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, अर्थात हाउ फास्ट सी स्पीक्स, वो कितना तेजी से बोलती है, अर्थात उसके बोलने का जो तरीका है बहुत तेज है। तो वर्ब को ये मॉडिफाई करता है, अर्थात ये एडवर्ब शब्द है। तो हाउस के पहले लगा हुआ है तो इसको पहले असर्टिव करेंगे, असर्टिव करने के लिए सब्जेक्ट पहले रखेंगे और वर्ब, इसके बाद ये, इसके बाद हाउ को जो है
वेरी में बदल दिया और जो एडवर्ब शब्द था उसको आगे लिख करके फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। फिर अगला देखिए, हाउ हॉरिबल द नॉइजेस, कितना भयंकर शोर है। अर्थात यहां पर देखिए ये एडजेक्टिव शब्द है जो नॉइज के बारे में, नॉइज क्या है, नाउन शब्द है, नाउन के बारे में बता रहा है, अर्थात ये एक एडजेक्टिव शब्द है। तो इस तरह से इसमें भी द नॉइज इज, ये सेंटेंस को असर्टिव करने के लिए प्रारंभ में रखना, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद हाउ को वेरी में बदल दिया और इसके बाद जो हॉरिबल शब्द था उसको लगा दिया। दूसरा नंबर है व्हाट आ एन एडजेक्टिव। इसमें भी पूरा ही सेंटेंस विस्मय रहता है। लास्ट में इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगता है, व्हाट एन या व्हाट ए से शुरू होता है। और इसमें दो तरीके हैं। नंबर एक ये जिसमें एडजेक्टिव शब्द आएगा और व्हाट ए एन के बाद में नाउन शब्द आएगा। जब इसमें एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव शब्द आएगा तो हाउ वाला सिस्टम लगाते हैं, बिल्कुल हाउ वाला सिस्टम लगाते हैं, लेकिन ए एन को पहले कर लेते हैं। जैसे ये सिस्टम है, लिखा है व्हाट आ लवली। अब यहां पर लवली क्या है, ये देखिए एडजेक्टिव शब्द है। लवली क्या है, यहां पर एडजेक्टिव शब्द है। अगर नाउन आए दूसरा नियम है, एडजेक्टिव शब्द है तो इसमें सिस्टम क्या है, ये देखिए पहले सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो व्हाट आ लवली सीनरी, ये कैसी सुंदर कैसी प्रिय सीनरी है। तो इसमें आश्चर्य है। तो अब यहां पर इट इज छिपा हुआ है तो यहां से इसको शुरू कर देंगे, इट इज, इट इज। अब इसके बाद ए को पहले ले आएंगे, ये स्टार्टिंग में जैसे लिखा है यह पहले हो गया। इसके बाद फिर इसको हम किस में बदल देंगे, वेरी में। जैसे हाउ को बदलते थे वेरी में बदल दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव शब्द है। जैसे उसमें हाउ के साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो इसमें भी एडजेक्टिव आ रहा है, तो वही सिस्टम इसमें लगाएंगे। जब एडजेक्टिव आएगा तो इस व्हाट को हम वेरी में बदलेंगे, ए एन को पहले कर लेंगे। तो ए एन अर्थात वेरी आ गया व्हाट के स्थान पर, ए पहले आ गया। अब इसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव शब्द वो आगे लिख देंगे, लवली, और आगे जो लिखा है उसको जोड़ देंगे, सीनरी। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, व्हाट अ प्रॉब्लम। इसमें देखिए व्हाट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एडजेक्टिव शब्द नहीं है, ये नाउन शब्द है। ये क्या है, कैसी समस्या है, कैसी समस्या है। तो अब यहां पर ये देखिए, यहां दूसरे वाले नियम पर व्हाट एंड और नाउन के साथ में, तब यहां पर हम व्हाट को सेंस के आधार पर ग्रेट में, लवली में, स्ट्रेंज में या फिर वंडरफुल में बदल देते हैं। नाइस में, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें एक एडजेक्टिव शब्द के रूप में लिख दिया जाता है और ये इसके पहले जोड़ा जाता है, अतिरिक्त जोड़ा जाता है इस नाउन के पहले। कैसे, जैसे व्हाट आ प्रॉब्लम इट इज, तो इट इज, इट इज आ पहले आ जाएगा, ये पहले आ गया इधर आ, फिर इसके बाद व्हाट के स्थान पर, अब यहां पर व्हाट के स्थान पर ये जोड़ दिया ग्रेट। व्हाट के स्थान पर क्या जोड़ दिया, ग्रेट, अपनी तरफ से। और इसमें क्या जुड़ता था, एडजेक्टिव वाले में वेरी जुड़ता था। लेकिन जब नाउन शब्द आ गया तब इनमें से सेंस के आधार पर, ये सेंस हमारा कह रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है, अर्थात इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव बन गया। इसके बाद व्हाट एन आइडिया, ये भी आइडिया, आइडिया शब्द एक नाउन है। व्हाट एन आइडिया, देखिए इसके साथ में एन आया है, ये यहां पर लिखा है आ या एन, तो इसमें एन आया, ये भी नाउन शब्द है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी बनेगा, इट इज, इट इज, फिर इसको ए को पहले लाएंगे। अब इसके साथ में हमें कोई जोड़ना है, जोड़ना क्या है, इसमें आइडिया लिखा है तो नाइस आइडिया भी हो सकता है, लवली आइडिया हो सकता है, स्ट्रेंज आइडिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने नाइस जोड़ा और यहां पर एन नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए नाइस आइडिया, क्योंकि यहां पर हमारा जो है ये आइडिया के अनुसार एन लगा था, लेकिन इसके बीच में व्हाट आ गया, ये व्हाट के अनुसार यहां पर हमने जब परिवर्तन कर दिया तो यहां पर ए रह गया, फिर आगे आइडिया लिख दिया।
और फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इसको ध्यान रखना है हमको। देखिए यहाँ पर एंड लिखा था लेकिन एंड नहीं आया, क्योंकि व्हाट के स्थान पर ये यहाँ पर आ गया पहले, फिर यहाँ पर व्हाट के स्थान पर नाइस लिखा गया, या लवली लिखा जा सकता है, वंडरफुल लिखा जा सकता है, कोई भी लिखा जा सकता है इसमें। फिर है व्हाट अ गर्ल सीज, व्हाट अ गर्ल सीज, गर्ल भी यहाँ पर नाउन शब्द है, ये देख लीजिए। तो यहां पर इसको पहले क्या करेंगे, सी इज लिखेंगे, इसको असर्टिव बनाएंगे तो लिखेंगे सी इज, फिर इसको ले आएंगे आगे आ, व्हाट को किसमें बदल देंगे, अब इसमें देखिए इसमें ये लिखा है लवली लिखेंगे, स्ट्रेंज भी लिखा जा सकता है, कैसी अजीब लड़की है, कैसी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, तो यहां पर हम जो है लवली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सी इज अ लवली गर्ल, फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज। अब यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव शब्द है, जैसे मैंने इसमें पहले वाला बताया था उसी तरह से इसमें बनेगा। ये पहले सब्जेक्ट सेंटेंस सेट कर लीजिए, असर्टिव करना है, द ताज इज, फिर यहां पर फिर इसको यहां पर ये ब्यूटीफुल है, फिर इसके पहले हमें एक एडवर्ब लिखना है, और यहां पर कोई क्या लिखा जाता है इसके साथ में, जैसे कि मैंने बताया था वेरी शब्द लिखा जाता है एडजेक्टिव के साथ में, तो वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह से मैंने व्हाट एंड एडजेक्टिव के साथ, व्हाट ए एंड नाउन के साथ, इसके पहले मैंने बताया हाउ के साथ, हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब वाला। तीसरा नंबर है जिसमें केवल वर्ड विस्मय होता है, जैसे लास, हुर्रा, ब्रेव, और इनके सीधा बात तुरंत बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है, अर्थात केवल इसमें वर्ड विस्मय होता है, और आगे का जो सेंटेंस होता है वह एक असर्टिव होता है, जैसे एलास, एलास या ओह लिखा हो, एलास या ओ लिखा हो, तो इसको हम किस में बदलते हैं, इट इज सैड में, या फिर इट इज अ मैटर ऑफ सारो, और इसके बाद दैट लगा देते हैं। जैसे ये उदाहरण है, एग्जाम्पल देखिए, एलास आई हैव फेल्ड, तो यहां से इसको हटाया, हटाने के बाद में ये देखिए लिखा यहां पर, इसको यहां पर हमने ऐड किया, इसके स्थान पर इसको रखा इन द प्लेस ऑफ इट, तो ये लिख गया इट इज सैड लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए इट इज अ मैटर ऑफ सारो। तो ये जो है किसका प्रतीक होता है, दुख का प्रतीक होता है। एलास माने अफसोस है, दुख है, आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया, असफल हो गया, फेल हो गया, तो इट इज अ मैटर ऑफ सारो, फिर आगे यहां पर लिखा दैट, अर्थात ये दुख का मामला है कि, फिर आगे जो लिखा हुआ है आई हैव फेल्ड, इसको इसी में आगे जोड़ दिया, आई हैव फेल्ड, ये जोड़ दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर इसी में इसको हटाया एलास शब्द को, उसी तरह से इसको भी कर देंगे, ये लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ सारो, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट लिखा, और इसके बाद जो आगे का सेंटेंस है ही इज नो मोर, अफसोस है वो नहीं रहा, अर्थात वो मर गया, ही इज नो मोर, तो ये दुख की बात है कि ही इज नो मोर, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस एलास वाला बन जाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है हुर्रा या हाहा, ये खुशी का प्रतीक है, अर्थात उल्लास का प्रतीक है। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, तो इसको इसमें बदल देते हैं इट इज ए मैटर ऑफ जॉय में, और इन शब्दों को हटा देते हैं एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, और इसके बाद प्लस दैट लिख करके जो आगे लिखा हुआ था जोड़ देते हैं। जैसे ये हुर्रा, ये लिखा है वी हैव ऑन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, हा हा अर्थात हुर्रा, खुशी की बात, हुर्रा हमने मैच जीत लिया है, तो इसको हटाया तो ये जॉय का प्रतीक है, तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। इसके बाद फिर देखिए ये यहां से हुर्रा हटा दिया, हुर्रा हटने के बाद में जो ये सेंटेंस बचा आगे वाला असर्टिव, इसके आगे इसमें जोड़ दिया,
और इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये बन करके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें फिर वही इसमें है हुर्रा, ये हटाया, खुशी का प्रतीक है, तो इसमें भी इसी तरह से लिख देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। फिर इसमें देखिए आई हैव सक्सीडेड, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया हूं, तो आई हैव सक्सीडेड इसमें जोड़ देंगे, आई हैव सक्सीडेड, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखा इसमें एलास में, हुर्रास में किस तरह से इसको असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। आगे देखिए ब्रेव, दे हैव डन वेल, ये प्रशंसा का प्रतीक है, इसीलिए यहां पर देखिए लिखा है ब्रेव को हम किस में बदलते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस। तो यहां पर इसको ये ब्रेव शब्द हटाया और यहां पर लिख दिया इसके स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। इसके बाद वही सिस्टम पुराना वाला दैट फिर लगाया, और दैट लगाने के बाद में ये जो आगे इसमें लिखा हुआ है दे हैव डन वेल, अर्थात उसने बहुत अच्छा काम किया, अर्थात उन्होंने अच्छा काम किया। तो ये आगे इसी में जोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाएगा। ये भी उसी तरह का है ब्रेव वाला, ब्रेव इट इज अ मैटर ऑफ, ये भी इसी में इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इसमें भी इसी तरह से दैट लिखा, और इसके बाद ये हट गया ब्रेव शब्द, और ये जो है इसके आगे इसमें जोड़ दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस हमारा बन जाता। फिर इसके बाद फाई का मतलब है जो है शेम की बात है, कैसी शर्म की बात है, तो ये यहां पर देखिए दोनों के साथ में लगा हुआ है। फिर आगे असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें लिखा जाएगा ये फाई के लिए इट इज अ मैटर ऑफ शेम, शर्म की बात है, ये शर्म का मामला है। तो इस तरह से इस पर लिख देंगे इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट, और ये फाई हट जाएगा यहां से, और आगे जो ये बचा है यू आर ए लायर, कि तुम झूठे हो, कि तुम झूठे हो, ये इसी के आगे जोड़ दिए जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट नंबर 4, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, वो जिसमें ओ दैट से सेंटेंस शुरू हो, या वुड दैट से शुरू हो, इफ ओनली से शुरू हो, या ओ दैट से सेंटेंस शुरू हो, और वाक्य के अंत में इसमें एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगता है, लेकिन स्टार्टिंग इनसे होती है। तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है, और हटाने के साथ साथ में इनको इसमें बदला जाता है आई विश में, और दैट का प्रयोग किया जाता है। किसी किसी में देखिए ऑलरेडी दैट लिखा होता है, तब फिर उसमें दैट लिखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें लिखा रहता है, अर्थात इसमें केवल ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, लेकिन इसमें दैट नहीं लिखा, लेकिन इनमें लिखा हुआ है। तो आई विश दैट का प्रयोग करते हैं इनके स्थान पर। जैसे पहला उदाहरण है एग्जाम्पल, ओ दैट आई वर ए प्रिंस, तो काश मैं राजकुमार होता। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे, इसमें ये हटाया, यहां से हटाने के बाद यहां पर लिखा ये आई विश काश, फिर आगे लिखा हुआ दैट, इसमें ऑलरेडी लिखा है तो दैट लिख दिया, दैट, फिर आगे इसको जोड़ दिया आई वर ए प्रिंस, आई वर आ प्रिंस, काश मैं एक राजकुमार होता। इसमें क्या होता है ऐसे सेंटेंस में, जो पहले चीज घटित हो चुकी है उसको सिर्फ एक हम कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाता, जो हो नहीं पाया है, लेकिन एक असंभव बात को हम संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक कल्पना मात्र करते हैं ऐसे सेंटेंस में। जो ऐसे इसमें सेंटेंस होते हैं उसमें एक कल्पना की जाती है जो हो नहीं सकता है, अर्थात असंभव बात को हम संभव बनाने का प्रयास केवल करते हैं इसमें। इसी तरह से ना वो राजकुमार देखिए हो सकता है, वो बीते समय की बात है, जितने भी सेंटेंसेस में है वो सभी पास्ट टेंस में ही होते हैं। अगला उदाहरण देखिए, ओ दैट ही वर माई सिंसियर फ्रेंड, काश वह मेरा सिंसियर फ्रेंड होता। तो इस तरह से इसको यहां से हटाया, आई विश दैट, दैट इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है,
और इसके आगे वाला ये जोड़ दिया, ही वर माई सिंसियर फ्रेंड, ही वर माई सिंसियर फ्रेंड, बन गया सेंटेंस। फुल स्टॉप लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी सिंबल हट करके फुल स्टॉप लग गया, तो ये असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, वुड दैट, वुड को हटाया यहां से, सबका सेंस लगभग एक ही है। वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड टाइम, काश मैंने अपना समय बर्बाद न किया होता, अर्थात पहले की बात है कि मैंने समय बर्बाद किया, तो उसी तरह से इसको लिख देंगे। आई विश इसमें लिखा पहले, फिर इसके बाद ये दैट इसमें ऑलरेडी लिखा है, दैट लिख दिया। दैट लिखने के बाद ये है आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस। सेम उसी तरह का ये देखिए, वुड दैट दे वर सेफ, काश वे सुरक्षित होते, अर्थात वो सुरक्षित नहीं रहे, असुरक्षित रहे। तो एक असंभव बात को हम संभव बनाने का प्रयास करें, काश वो बच जाते, काश सुरक्षित होते, तो उसी तरह से बन जाएगा आई विश दैट, दैट इसमें ऑलरेडी लिखा है, ये इसको हटा दिया, इसके स्थान पर आई विश लिख गया, फिर आगे के लिखा हुआ है देवर सेफ, देवर सेफ जोड़ दिया, तो ये इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए, इफ ओनली, इफ ओनली हटाया यहां से, इफ ओनली हटाया, उसी तरह से इसमें भी आई विश जोड़ा, आई विश, फिर दैट लिखा, इसमें दैट लिखा नहीं है, दैट जोड़ दिया, फिर है आई कुड गेट मोर चांस, वन मोर चांस, काश मुझको एक बार और अवसर मिल जाता, एक बार और मौका मिल जाता, अर्थात वो असफल हो गया, जो भी हुआ, तो वो एक कल्पना कर रहा है कि अगर ऐसा मुझको मिल जाता, अर्थात एक कल्पना कर रहा है, असंभव बात है, केवल संभव बनाने का प्रयास, एक कल्पना मात्र हो रही है। तो यहां पर आई कुड गेट वन मोर चांस, वन मोर चांस, और फुल स्टॉप लगा दिया, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। फिर उसी तरह से यह है, देखिए यहां से हटाया इफ ओनली को, यहां पर लिखा आई विश दैट, आई विश दैट आई कुड सी हिम वंस, आई कुड सी हिम वंस, काश एक बार मैं उससे मिल सकता, अर्थात उससे मिल नहीं पाया, एक उम्मीद करता, अर्थात डेथ हो गई, कहीं चला गया, अब मिलने की उम्मीद है नहीं। नेक्स्ट नंबर ओ दैट, इसमें भी दैट लिखा है, देखिए स्प्रिंग वर इटर्नल, अर्थात जो है बसंत जो है हमेशा बनी रहती, काश, तो आई विश दैट, दैट इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हटाया ये, और यहां पर स्प्रिंग वर इटर्नल, स्प्रिंग वर इटर्नल, और फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से मैंने 4 बताए। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।